डर तो लग रहा है। सवाल ये पूछूंगा, डरने की जरूरत है या नहीं? गुड मॉर्निंग। डर के आगे जीते। आशीष गुड मॉर्निंग। मुझे ना जब भी इस तरीके के दिन आते हैं ना, उसमें वो एक बजट पार्टी याद आ जाती है। एक जो बजट के बाद एक मार्केट के जो सबसे बड़े प्लेयर्स उनकी एक पार्टी होती है। तो उसमें आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है कि मार्केट उस समय इतना ख़राब था सब। तो किसी ने पूछा कि भाई बजट पार्टी में डिस्कस हुआ क्या, कि क्या हुआ मार्केट में, इतना किसने बेचा है? बोला नहीं, ये तो नहीं डिस्कस हुआ, सब एक दूसरे को देख रहे थे कि मुझे बताए बिना कौन बेच के निकल गया। तो कल कल सबसे बड़ा सवाल यही था, कल हुआ क्या मार्केट में। देखिए जोक्स असाइड, और सच बताऊं तो लोगों का बहुत पैसा लग रहा है, और मुझे इस चीज़ से बहुत पेन है कि लोगों का पैसा लग रहा है। हालांकि एक व्यू हमने इस चैनल पे लिया है लगातार कि मिड और स्मॉल कैप से दूर रहें। हमारी जितनी भी अप्रोच है वो पूरी की पूरी लार्ज कैप पे। हमारी जो भी अप्रोच है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। हमने अपने आप को निफ्टी, बैंक निफ्टी या आईटी उस पर रिस्ट्रिक्ट रखा है। एक बात बार बार हुई है कि मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ दिक्कत है, और ख़ास तौर से ऐसे कई स्टॉक्स जहाँ पर कुछ मतलब चीयर लीडर्स ने प्रमोटर से ज़्यादा बुलिशनेस दिखा दी थी, वहाँ दिक्कत है। उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि कल आखिर हुआ क्या, जिससे जवाब मिले हमें बताया प्लीज़। और एक वजह ये हो सकती है कि शायद इंडिगो का जो सेंटीमेंट ख़राब हुआ उससे, क्योंकि एक बड़ा स्टॉक है, निफ्टी का स्टॉक है, एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, उसकी जिस तरीके से डी रेटिंग हुई है, एक स्ट्रक्चरल स्टोरी की डी रेटिंग जिस तरीके से हुई है, और जिस तरीके से हुआ है वो, आई थिंक उससे थोड़ा सेंटीमेंट ख़राब हुआ। ये एक रीज़न हो सकता है। दिसंबर में मार्केट ब्रेथ काफ़ी ख़राब रही है। मैं एक एनालिसिस देख रहा था कि शायद ये अब तक की सबसे ख़राब मार्केट ब्रेथ रही है। आप देखें, इवन फ्राइडे को भी जब मार्केट बहुत चला था आशीष, मार्केट ब्रेथ नेगेटिव थी। कल हमने डिस्कस किया था ये सुबह सुबह कि मार्केट ब्रेथ ख़राब है। तो इसके लिए भले ही निफ्टी 26,200 पर गया, लोगों के पोर्टफोलियो तो 24,000 पर अटके पड़े, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी भी मैं ये कहूँगा कि पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी ख़राब मार्केट रही है। कल भी मार्केट ब्रेथ ख़राब थी। कल एफआईएस की कैश मार्केट में बहुत छोटी सी सेलिंग थी, लेकिन फ्यूचर्स में बड़ी सेलिंग थी उनकी। एफ&ओ का नंबर जो है ना, इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स का, काफ़ी बड़ा है। अब देखिए निफ्टी का टेक्निकल चार्ट देखिए, कल हम 20 डेमा के नीचे बंद हुए हैं, मतलब क्लोज जो है वो 20 डेमा के 60 पॉइंट नीचे है। लेकिन अगर आप देखें अभी भी 20 डेमा इंक्लाइनिंग है, तो इसके लिए इसको 1-2 दिन और देंगे। ऐसा नहीं है कि बस अब मार्केट में सेंटीमेंट जैसे कल जिस तरीके से मंदी का बदला हो सकता है, एक दिन में तेज़ी का भी बदल जाए, यू नेवर नो। बैंक निफ्टी अभी भी 20 डेमा के ऊपर है। आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, वो हो सकता है आज टेस्ट कर ले उसको, लेकिन ये अभी भी 20 डेमा के ऊपर, और दोनों के केसेस में आप देखेंगे तो लाइन जो है वो इंक्लाइनिंग है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत लोग कह रहे हैं ना, कल भी मुझे मैसेज आया 1-2 कि मार्केट का बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहा है। अगर आप देखें बॉन्ड मार्केट का रिएक्शन, फॉर एग्जांपल जिस दिन से रेट कट हुआ है, ऐसा लग रहा है आरबीआई ने रेट हाइक दिया था। बॉन्ड मार्केट का जो रिएक्शन है, और कहते हैं कि मनी मार्केट काफ़ी स्मार्ट होती है उस मामले में, तो मनी मार्केट ने रत्ती भर रिएक्शन नहीं दिया रेट कट का। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई वैल्यू नहीं है रेट कट की, और कहीं ना कहीं ट्रेड डील का भी पेच फंसा हुआ है। आप देखिए, आज सुबह भी एक न्यूज़ आई है कि वो भारत के राइस कंपनीज पर शायद और टैरिफ लगाने की तैयारी हो रही है। अगर ट्रेड डील की बात हो रही है तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए फिर। तो जो भी है, कल मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल का रिस्क खुला है। मैं अभी भी यही कहूँगा कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ या नहीं, ये आज कंफर्मेशन मिलेगा। कल सिर्फ एक रिस्क ओपन हुआ है, लेकिन आज की क्लोजिंग, ओपनिंग तो जो भी है गिफ्ट निफ्टी बता रहा 100 पॉइंट नीचे खेलेंगे, आज की क्लोजिंग कंफर्म करेगी कि ट्रेंड रिवर्सल है या नहीं है। आज का दिन इस लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट, कुछ प्रिकेरियस लेवल्स पे आके भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं, लेवल्स को ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। उस लिहाज से देखना होगा, आज की ओपनिंग से ज्यादा आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट। देखते हैं आज के एक्सपायरी सेशन प्रोग्रेस कैसा करता है।